यहाँ से मंदिर और मस्जिद जाने के लिए भी लोगों को सोचना पड़ता है। गंदे नाली का पानी का छींटा। ऐसे मन बढ़ुआ अफसर अधिकारी को मैंने कभी नहीं देखा है। कभी अब हम लोग ये कहने पर मजबूर हो गए कि हम लोगों के साथ जो है भेदभाव हो रहा है। सालों भर यहाँ पानी है, कोई नगर परिषद के ऊपर ध्यान नहीं है कि नाला अगर जाम है तो नाला को साफ कराएं। पूरे म्युनिसिपैलिटी का हाल ये हो गया कि पूरे कमीशन खोरी है। नहीं, वार्ड पार्षद नहीं आते हैं। नहीं, कभी आज तक नहीं आया। उनको उम्मीद नए जिलाधिकारी इन्हीं से उम्मीद है कि निश्चित तौर पर इसका समाधान वही कराएंगे। सेलेक्ट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के पुराने किला में और पुराने किला की इस गंदगी को दिखाने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं। और आपको बता दूं कि पुराने किला के जामा मस्जिद के बिल्कुल फ्रंट की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो आगे की तस्वीरें हैं वो है। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से माह मुबारक चल रहा है, रमजान का महीना है, हर किसी को मस्जिद में नमाज और इबादत के लिए आना होता है। बावजूद उसके अभी जो है यहाँ पर गंदगियों का अंबार लगा हुआ है। पानी जो है यहाँ से सालों भर ऐसे ही लगे रहते हैं। हालांकि जिलाधिकारी सीवान के विवेक रंजन मैत्रे जो है वो लगातार नालों की सफाई को लेकर के काफी कहीं ना कहीं अगर कहें तो पूरी तरह से सजग हैं और लगातार घूम घूम करके निरीक्षण भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं कि आखिर इसकी क्या स्थिति है, कहां किस तरह की दिक्कतें हैं। और इन तमाम दिक्कतों को वो लगातार अपने नजरों से देख रहे हैं और उस पर जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं। इसके पहले हमने आपको दिखाया था कि जिलाधिकारी सीवान के मखदूम सराय इलाके के से होते हुए तिलहट्टा तक गए हुए थे और वहां तक जाकर के गंदगी और नाले की सफाई को लेकर के काफी नाराज दिख रहे थे। नगर परिषद कहीं ना कहीं उदासीनता का शिकार है। जिले इंतखाब अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे थोड़ा और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर, जिलाधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शहर में जो गंदे नाली का पानी है उसका कहीं ना कहीं निवारण हो। उनका तो प्रयास निश्चित बढ़िया है, देख रहे हैं। जब से वो आए हैं उनका प्रयास तो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन जिसको करना है नगर परिषद को ये एक्टिव नहीं होगा तो कहां से होगा। आप देख रहे हैं रोड पीसीसी है, पीसीसी में ईंट डालकर लोग चल रहा है इस पर। और पीसीसी पर ईंट डालकर चलना आप समझ रहे अपने आप में कि कितना बड़ा नगर परिषद लापरवाही है। अगर जिम्मेदार होता लापरवाह अपना लापरवाही नहीं दिखाता तो इसी सफाई होता। उसको ये चाहिए कि नाला कैसे साफ हो, इस पर उनको ध्यान नहीं है। उनको और इस पर ध्यान होता तो कहीं वाटर लॉगिंग आज होता। आज ये हनुमान मंदिर जाने वाला मेन रास्ता है। जब आप बबुनिया मोड़ से जब आइएगा तो इसी रास्ते से आप हनुमान मंदिर, पुराना किला मस्जिद होते हुए हनुमान मंदिर जाना है। आपने देखा कि क्या स्थिति है, दयनीय स्थिति है। सालों भर यहाँ पानी है, कोई नगर परिषद के ऊपर ध्यान नहीं है कि नाला अगर जाम है तो नाला को साफ कराएं। सिर्फ हम समझते हैं, हमको देखने से ये लग रहा है कि नाला की अगर सिर्फ सफाई कर दिया जाए तो निश्चित यहाँ समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन इतना लापरवाह, इतना गैर जिम्मेदार नगर परिषद हमने नहीं देखा। इससे पहले भी हम लोग पार्षद रहे हैं, इससे पहले भी बोल रहा है, लेकिन ऐसे मन बढ़ुआ अफसर अधिकारी को मैंने कभी नहीं देखा कि कभी अपने मन से किसी वार्ड में, चाहे अगर होली है, दिवाली है, रमजान है, ईद है, कोई भी पर्व पड़ता है, अपने मन से घूमते हुए मैंने नहीं देखा कि कभी सर्वे करते हुए देखा। किसी वार्ड में चले, कहीं घूम ले, देख ले पानी और लगा है तो इसकी समस्या क्या है, वाटर लॉगिंग के कारण क्या है, कभी नहीं करते हैं ये लोग। इनको सिर्फ ये है कि कहाँ योजना का भुगतान करना है जिसमें कमीशन मिल जाए, वरना कोई काम इन लोगों को जिम्मे नहीं है। अच्छा, जो यहाँ के वार्ड पार्षद हैं उन्होंने कभी इसके लिए कोशिश की है कि ये जो गंदे नाली का पानी है ये सालों से यहाँ लग रहा है? नहीं, देखिए वार्ड पार्षद भी लिख हमसे बात हुई, हमसे भी बात हुई। पूर्व वार्ड पार्षद यहाँ है, पार्षद भी यहाँ पे हैं। उन्होंने 3-4 आवेदन लिख कर नगर परिषद को दिया है। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारे इसमें हम भी बोलते हैं, पूर्व पार्षद लोग बोले, मोहल्ला के लोग बोले, सब लोग जब बोल रहा है उसके बाद भी इन लोगों के कान पर जीव नहीं रेंग रहा है नगर परिषद के। ये अफसोस की बात है, शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है कि आदमी पता है मेन रोड है, इस पर पानी लगा हुआ, सालों से पानी लगा हुआ है, वो इस पर ध्यान नहीं। नाला सिर्फ साफ हो जाए तो समस्या का समाधान हो जाए। आज यहाँ नमाजी लोग, यहाँ मोहल्ले के लोग परेशान होकर हमको फोन किया कि थोड़ा इंतखाब जी इस पर आइए, थोड़ा आप देखिए, कहीं आप बात कीजिए। इससे पहले भी किया था, 3-4 दिन पहले हमने एग्जीक्यूटिव अफसर से कहा आप उसको जाइए या तो आप चलिए, हम भी चलते हैं, उसका समाधान किया जाए, कहाँ जाम है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार जो नए जिलाधिकारी आए हैं जो खुद सड़क पर उतर करके गलियों में जाकर के नाले और गंदगियों का
खुद से जायजा ले रहे हैं, क्या लगता है कि इस बार कुछ कामयाबी मिलेगी? देखिए, उम्मीद तो उन्हीं से है, उम्मीद नए जिलाधिकारी इन्हीं से उम्मीद है कि निश्चित तौर पर इसका समाधान वही कराएंगे, वरना ये लोग एकदम मतलब कि किसी काम के नगर परिषद नहीं रह गया है। सिर्फ योजना का भुगतान करना, उसमें कमीशन लेना, कहाँ बस रोड नाला बनाना, इसके अलावा कोई काम नहीं है। रोड के ऊपर रोड बना, कहीं ध्यान नहीं है कि कैसे सफाई होगा, कैसे किस मोहल्ले में लाइट लगेगा। आप भी यहाँ पर पार्षद रह चुके हैं कुछ दिन पहले, क्या स्थिति है? लगातार इस तरह की स्थिति क्यों बनी? जो स्थिति है बहुत माने दयनीय स्थिति है। यहाँ की बहुत बुरा हाल है पुराना किला की, और ना चेयरमैन कभी देखने की कोशिश करते हैं, ना कोई अफसर आते हैं म्यूनिसिपैलिटी के देखने के लिए, ना कोई ऐसा पैरवी करते हैं कि मान लीजिए ये नाली साफ हो सके, पानी का निकास बने या नाली का निकास बने। ये पूरे म्यूनिसिपैलिटी हम जान रहे हैं कि 3 साल के दरमियान, 2.5-3 साल के दरमियान में सिर्फ कमीशन खोरी है। पूरे म्यूनिसिपैलिटी का हाल ये हो गया कि पूरे कमीशन खोरी है, और जितने कमीशन खा सकते हैं लोग उतना कमीशन खा रहे हैं लोग। लेकिन ये बहुत बुरा हाल है इस पुराना किला के, इसलिए कि मेन मुख जोड़ रहा है हनुमान मंदिर से। और आज ये रमजान का दिन है, ये लोग आते हैं जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, मंदिर जाते हैं लोग, लेकिन ये म्यूनिसिपैलिटी के आंख में शर्म नाम के कोई चीज नहीं है। कि होता है कि कोई शर्म है, लेकिन शर्म नहीं है। ऐसा मैंने समझिए बोर्ड ये किसी जिंदगी में नहीं आया। धिक्कार है ऐसे बोर्ड पर। यहाँ पर जो पानी का है वो एक दिन का मसला नहीं है, ये तो ऐसा लग रहा है कि बरसों से यहाँ पानी की निकासी नहीं हुई है। क्या वजह है, क्या दिक्कत आ रही है, किस वजह से ऐसा हो रहा है? देखिए, यहाँ से लेकर ये पहले भी हमने बताया है कि ये मेन रोड है पुराना किला जामा मस्जिद से, ये महावीरी मंदिर जो सिवान का सबसे बड़ा मंदिर है, ये मेन रोड है। तो यहाँ से इस कॉर्नर से लेकर और वहाँ पुराना किला मोड़ जो महिंद्रा तक है, ये लगभग 4 साल से नाली का सफाई हुआ ही नहीं है। टैक्स आप लोग पे करते हैं, तो फिर क्या मामला है? क्या टैक्स से आप नहीं? हमारे तो समझ से परे है। हम तो यही जान रहे हैं कि अब हम लोग ये कहने पर मजबूर हो गए कि हम लोगों के साथ जो है भेदभाव हो रहा है। कोई आदमी, आधा लोग नमाज के लिए गए, आधा लोग जो है दूसरी मस्जिदों में चले गए। सबसे बड़ा दिक्कत है कि हमारे बच्चे इसी रास्ते से स्कूल जाते हैं। कोई बच्चा जो है स्कूल जा नहीं पा रहा है। ड्रेस पहन के बच्चे सुबह में निकलते हैं, आते हैं पानी में गिर गए, फिर जो है वापस घर जाते हैं। छींटा पड़ रहा है ना, नापाक हो जा रहा कपड़ा। तो हम लोग 1 साल से चल रहे हैं। जुमा की नमाज इसमें अपने बगल की मस्जिद में पढ़ने जाए, सोचना पड़ा, दूसरी मस्जिद में जाना पड़ रहा है। यही हम लोग चाहते हैं कि भाई ये रास्ता क्लियर हो, पानी का निकासी सही हो जाए, किसी को तकलीफ नहीं हो। बेटा, गंदा नाली का पानी है, सोचा है जाने में? हाँ, पानी यहाँ पर जूते पे आता है। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल से जाने में भी यहाँ दिक्कत होती है, और यहाँ आज काफी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए हैं। लोगों का आक्रोश जो है वो चरम पे है। वजह ये है कि यहाँ नाले की सफाई को लेकर के लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ बेहतर काम हो, ताकि जो गंदगी है उससे लोगों को निजात मिले। पार्षद नहीं आते? कभी नहीं, जब से जीतते गए कभी नहीं, आज तक नहीं, बिल्कुल पार्षद यहाँ कभी नहीं आते? नहीं, कभी नहीं आए हैं। हाँ, कभी नहीं है, एक बार भी नहीं आया। लेकिन एक बार हमने उनको फोन किया था तो बोले कि हम आके एक बार सफाई कराते हैं, लेकिन 10 दिन हो गया, कोई सफाई नहीं, एक बार भी आए भी नहीं देखने के लिए। फिर दोबारा भी फोन किया हमने, फिर भी नहीं आया वो। अच्छा, आपके वार्ड पार्षद जो हैं वो नहीं आते इस गंदगी को? इस यहाँ पे देखने तक नहीं आते हैं, क्या हाल है क्या नहीं, वार्ड में झांकने तक नहीं आते हैं। नहीं, वार्ड पार्षद नहीं आते हैं? नहीं, कभी आज तक नहीं आए। उनको फोन भी किया गया है साफ सफाई के लिए, लेकिन उन्होंने कुछ रीजन बता के उसको टाल दिया गया। आज तक कभी साफ नहीं हुआ। 4 साल हो गया, 4 साल से अभी तक हम लोग के यहाँ का सैलाब नहीं उठा है। जो सैलाब बना हुआ था, इससे पहले जो वार्ड पार्षद बनवाए हुए थे मंसूर आलम, उनके बनाने के बाद आज तक वो सैलाब नहीं उठा है, ना ही कचरा साफ हुआ है, ना ही नाली साफ हुआ है। तो कैसे नाला का निकासी होगा, पानी निकलेगा? जल जमाव आज से 3-4 साल से कंटिन्यू है यहाँ पे, कोई देखने नहीं आता है। कैसे कोई चीज पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल, आप देख सकते हैं तमाम लोग जो है यहाँ आक्रोशित हैं। वजह यह कि नमाज पढ़ने में लोगों को दिक्कतें होती हैं, मस्जिद जाने में दिक्कतें होती हैं। जो रास्ता है वो काफी पानी से भरा पड़ा है। कैसे जाते हैं आप लोग मस्जिद? मस्जिद तो जाने बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन काफी पानी जिस कहने में ठहराव हो गया, काफी इसमें बस बास आ रहा है। कहने का मतलब बहुत दिक्कत है। छींटा पड़ने का डर रहता है कि छींटा पड़ जाएगा, फिर नमाज नहीं होगी। कहने का मतलब
तो कह रहे हैं वार्ड पार्षद कभी नहीं आते हैं इधर। कभी हमको देखा ही नहीं वार्ड पार्षद का, लेकिन कौन है नहीं देखा है। वार्ड पार्षद से बस का बात है, यहाँ तो लोग जनता यहाँ का निराश हो चुका है नगर पालिका से। ये तो सौभाग्य समझिए कि जिला पदाधिकारी ऐसा है कि कुछ उम्मीद जगा हुआ है कि कुछ काम हो जाए इसमें। उम्मीद करते हैं कि नए जिलाधिकारी जो आए हैं उनको जब ये मैसेज मिलेगा तो शायद वो इस पे कुछ कार्रवाई करें, इसलिए कि लोगों ने अब नगर परिषद और वार्ड पार्षद से उम्मीदें खो चुका है। उसे लगता है कि अब नए जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रे जो अभी लगातार नालों और बाकी चीजों पर अपना ध्यान दे रहे हैं, उम्मीद की जा सकती है कि उनके आने से इस तरह की समस्याओं से लोगों को निजात मिलेगा। सिवान के सूरापुर में द गोल्डन पाम्स होटल एंड बैंक्वेट हॉल अब आपके इवेंट के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ बर्थडे, सगाई, शादी, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए लग्जरी बैंक्वेट हॉल इंडोर और आउटडोर विकल्पों के साथ उपलब्ध है। द गोल्डन पाम के साथ अपने फंक्शन को उत्कृष्ट और यादगार बनाएं। संपर्क करें 9296288819, 9296288820। सिवान में हेवल्स गैलेक्सी के एकमात्र अधिकृत शोरूम मनीष एंड सन्स में एक ही छत के नीचे पाएं इलेक्ट्रिक वायरिंग से जुड़े सभी प्रीमियम सामान, बेहतर गुणवत्ता वाले वायर, स्टाइलिश स्विचेस, मॉड्यूलर आइटम और आधुनिक होम अप्लायंसेस। यहाँ टच फील एंड परचेज की शानदार सुविधा उपलब्ध है, तो जल्दी करें। हमारा पता है मनीष एंड सन्स, सराय मोड़, बबुनिया रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9934060412। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी, चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए सेलेक्ट 24 न्यूज। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद।